हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने 5वीं कक्षा का अध्याय चुनौती हिमालय की के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रही हूँ। चुनौती हिमालय की। प्रश्न पहला का, बर्फ से ढकी चट्टानें पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर, बर्फ से ढकी चट्टानें पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहाँ दूर दूर तक किसी का ना होना हो सकता है। खा, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है? घर, बाजार, स्कूल, खेत। उत्तर, घर। जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है। बाजार। जब बाजार बंद होने लगता है तो वह उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वहाँ रौनक होती है। स्कूल। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास हो फीका लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहाँ और रौनक होती है। खेत। जब खेत में फसल नहीं लहराती है तो खेत उदास और फीके लगते हैं, लेकिन जब यहाँ फसल लहराती है तब वहाँ रौनक होती है। प्रश्न 2, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो या ना हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। उत्तर, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इस खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान ना था, लेकिन उनमें जोश भरपूर था, जिसकी जरूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। प्रश्न 3, इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। उत्तर, एक बार मैं अपने गांव गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कल्पा में है। मैं गांव जाने के लिए सुबह रेलगाड़ी में बैठ गई। आधा सफर तो सही कट गया, लेकिन जैसे गाड़ी शिमला पहुंची उसके आगे रास्ते बहुत ही खतरनाक हो गए। सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। रात के समय में यह पहाड़ और भी भयानक लग रहे थे। हमारी बस भी घुमावदार रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे दिन शाम के समय हम अपने गांव पहुंचे, तब सूरज छिप रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ सूरज के प्रकाश में सोने की तरह प्रतीत हो रहे थे। प्रश्न 4, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था। साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने संबंधित सामान भी नहीं था। प्रश्न 5, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? उत्तर, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे कि अगर वह कहीं पहाड़ी पर से गिर जाए तो रस्सी का सहारे लटक जाएंगे। प्रश्न 6 का, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण को क्यों करना चाहते हैं? उत्तर, कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए करना चाहते हैं। साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन भी बन चुका है। खा, ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? उत्तर, हम निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करेंगे। आ, विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आना। आ, विभिन्न खेलों में पुरस्कार जीतना। ई, तैराकी सीखना। ई, कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान सीखना। उ, मुसीबत में लोगों की मदद करना। धन्यवाद।